Good morning, students. This is Poonam here, your SSC teacher. Dear students, welcome to your SSC class. Today we will start a new topic, that is globalization and the Indian economy of your book Economics. So a very important chapter, maximum times 5 marks question आता है इस chapter में से. So let's start the chapter. First of all, you have to know the meaning of globalization. तो ग्लोबलाइजेशन इज ए मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशन. मीन्स प्रोडक्शन जो है दैट शुड बी अक्रॉस द कंट्री, तो दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर इकोनॉमिक्स बुक. As consumers in today's world, some of us have a wide choice of goods and services before us. तो मीन्स मान लीजिए जैसे हम लोग ही कंज्यूमर्स हैं, कुछ चीज़ लेना चाहते हैं तो हमारे सामने बहुत बड़ी चॉइस हो जाती है, बहुत ज़्यादा. मीन्स इफ़ वी वांट टू टेक ए फ़ोन और इफ़ वी वांट टू टेक ए कैमरा देन वी हैव सो मैनी ऑप्शंस. The latest models of digital cameras, mobile phones and televisions made by leading manufacturers of the world are within our reach. तो वो चीज़ें जो जैसे डिजिटल कैमरास हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, टेलीविजन्स हैं, तो बहुत सारे लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं इसके वर्ल्ड में जो हमारी रीच में भी हैं, जो हम ले भी सकते हैं. Every season new models of automobiles can be seen on Indian roads. Gone are the days when Ambassador and Fiat are the only cars on Indian roads. तो स्टूडेंट्स अब वो दिन नहीं है कि आप जो सड़कों के ऊपर रोड्स के ऊपर सिर्फ एम्बेसडर और फिएट कार देखोगे. अभी डेली आप लोग देखोगे हमेशा न्यू ब्रांड्स जो हैं वो ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो कारें जो हैं वो आप लोग न्यू मॉडल्स बिल्कुल देख सकते हो. तो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं ऑटोमोबाइल्स के हमारे इंडिया के रोड्स के ऊपर. Today, Indians are buying cars produced by nearly all the top companies in the world. A similar explosion of brands can be seen for many other goods, from shirts to television to fruit juices. तो देखिए हर चीज़ में ये जो ब्रांड्स हैं ये हर चीज़ में एक्सप्लोजन हो रहा है. बहुत सारी चॉइसेस हैं. शर्ट लेनी हो, टीवी लेना हो, कोई भी चीज़ हम लोगों ने होनी हो तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं उसके लिए. Such wide-ranging choice of goods in our markets is a relatively recent phenomena. You wouldn't have found such a wide variety of goods in Indian markets even 2 decades back. In a matter of years, our markets have been transformed. तो स्टूडेंट्स अगर आप 2 डिकेड्स पहले की बात करेंगे, 20 ईयर्स पहले की बात करेंगे तो हमारी इंडियन मार्केट्स ऐसी नहीं थी. ठीक है. और फिर कुछ सालों में ही आप लोग देखोगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ये चेंजेस आई हैं. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशंस? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट दीज चेंजेस and how are these changes affecting the lives of the people? We shall dwell on these questions in this chapter. तो ये कुछ एक questions हैं that we are going to discuss in this chapter, that how do we understand these कि ये transformations किस तरह से आई और कौन से फैक्टर्स हैं जो ये चेंजेस लेकर आ रहे हैं और ये चेंजेस हमारी लाइफ को किस तरह से अफेक्ट कर रही हैं. तो वी विल सी दीज आंसर्स इन दिस चैप्टर. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन करना. Until the middle of the 20th century, production was largely organized within countries. तो देखिए 20th सेंचुरी के मिड तक तो क्या था कि प्रोडक्शन जो थी किसी कंट्री की इनसाइड ही होती थी, विद इन द कंट्री. व्हाट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दिस कंट्रीज वर रॉ मटेरियल, फूड स्टफ एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. Colonies such as India exported raw material and food stuff and imported finished goods. कौन सी चीज़ें थी जो ओल्ड टाइम में बाउंड्रीज को क्रॉस करती थी एक कंट्री से दूसरी कंट्री को? रॉ मटेरियल हो गया या फिर फूड स्टफ्स हो गया या फिर फिनिश्ड गुड्स हो गई. तो इंडिया जो था वो तो एक एज ए कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की, तो यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था, फूड स्टफ, और उसके बदले में इम्पोर्टेड क्या करते थे, इम्पोर्ट हम लोग जो रेडी गुड्स होती थी, फिनिश्ड गुड, वो हम लोग इम्पोर्ट कर लेते थे वहाँ से. ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज. This was before large companies called multinational corporations, MNCs, very important. तो देखिए पहले तो ट्रेड जो था वो मतलब ट्रेड से ही था थोड़ा बहुत जो कनेक्ट कर रहा था डिस्टेंट कंट्रीज़ को. बट दिस वॉज बिफोर, किससे पहले था ये? जब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस
शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस emerged on the scene। तो ये इन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के पहले की बात है। A MNC is a company that owns or controls production in more than one nation। तो स्टूडेंट्स 1 मार्क में भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ये MNC। तो MNC क्या है? एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्शन जो है वो अपनी कंट्री के साथ दूसरी कंट्री में भी है, इन मोर देन वन नेशन, या एक कंट्री के साथ एक से ज़्यादा कंट्री में है। MNCs set up offices and factories for production in regions where they can get cheap labor and other resources। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इन्होंने ऑफिसेज और फैक्ट्रीज कहाँ पे खोली? जहाँ पे जिस जगह पे इनको चीप लेबर मिलेगी और बाकी सारे रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। This is done so that the cost of production is low and the MNCs can earn greater profits। Consider the following examples। तो जो MNCs है इसमें क्या कर सकती हैं? बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं। In general, with the opening of trade, goods travel from one market to other। तो मतलब इस ट्रेड के कारण क्या हुआ? जो गुड्स थी वो एक मार्केट से दूसरी मार्केट में ट्रेवल करने लगी। Choice of goods in the market rises। Prices of similar goods in the two markets tend to become equal and producers in the two countries now closely compete against each other even though they are separated by thousands of miles। अब देखिए मीलों दूर बैठे हैं दो लोग और आपस में कंपटीशन हो रहा है उनका एक जगह जहाँ पे उनकी MNCs हैं। तो फिर क्या रिजल्ट हुआ कि जो फॉरेन से ट्रेड है वो कनेक्ट कर रहा है मार्केट्स को और इंटीग्रेट कर रहा है मार्केट्स को अलग अलग कंट्री में से। ओके, so here we will do what is globalization। In the past 2 or 3 decades, more and more MNCs have been looking for locations around the world which would be cheap for their production। तो 2 और 3 डिकेड्स की बात है, ये बहुत ज़्यादा MNC जो है वो देख रही हैं कि कहाँ पे वर्ल्ड में ऐसी कौन सी लोकेशंस हैं जहाँ पे उनको चीप प्रोडक्शन अवेलेबल होगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय MNCs इन दीज कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली। तो फॉरेन ट्रेड जो है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। A large part of the foreign trade is also controlled by MNCs। तो बहुत बड़ा पार्ट है जो फॉरेन ट्रेड का वो कौन कंट्रोल कर रहा है? MNCs। For instance, the car manufacture plant of Ford Motors in India not only produces cars for the Indian markets, it also exports cars to other developing countries and exports car components for its many factories around the world। तो देखिए जो जैसे हम लोग इंडिया की बात करें तो ये अपनी कार्स और बाकी कंपोनेंट्स डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करता है। Likewise, activities of most MNCs involve substantial trade in goods and also services। तो इस तरह से जो बहुत सारी MNCs हैं वो substantial trade जो goods और services का है उसमें involve हैं। Next we will continue in our next video। Thank you। Have a nice day।